नमस्कार मित्रों, मैं डी आचार्य इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज सकारात्मक चिंतन के तहत हम लोग इस पर विचार करेंगे कि मनुष्य बड़ा कैसे बनता है। सभी व्यक्ति बड़ा बनना चाहते हैं और बड़ा बनने का एक सबसे सरल एवं सहज सूत्र है बड़ी चुनौती को स्वीकार करना, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना। आप इतिहास में जितने व्यक्ति को देखते हैं जिनकी चर्चा प्रायः होती रहती है, वे सब इसलिए बड़े हो गए क्योंकि उन्होंने जीवन में बड़ी चुनौती को स्वीकार किया, बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, विवेकानंद, अब्राहम लिंकन, अल्बर्ट आइंस्टीन, आप जिनका भी नाम लें, सभी ने बड़ी चुनौती को स्वीकार किया था। इसीलिए आज भी उनकी चर्चा परिचर्चा होती रहती है। मित्रों, अगर महात्मा गांधी की ही बात करें तो वे साधारण छात्र थे और हमारे आप में जो कमजोरियां हैं वे सारी कमजोरियां उनमें विद्यमान थी और उन्होंने ईमानदारी से अपने लेखन में इसे स्वीकार भी किया है। और वह व्यक्ति मोहनिया से महात्मा और महात्मा से बापू तक की यात्रा कर लिया, अर्थात मोहनिया को बापू बनाने वाला और कुछ नहीं, उनके सकारात्मक चिंतन और बड़ा सोच था। बड़ी चुनौती को स्वीकार करने के जद्दोजहद उन्हें बड़ा बना दिया। महात्मा गांधी के युग की सबसे बड़ी चुनौती अगर देखें तो देश की गुलामी थी और गुलामी से भारत को बाहर निकालने का संकल्प गांधी ने लिया था। गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जन आंदोलन खड़ा करने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने यह भी लक्ष्य निर्धारित किया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध हम लोगों में जागृति पैदा करेंगे। तो ये तीनों लक्ष्य हैं, ये तीनों बड़ी चुनौती हैं। गांधी को मोहनिया से बापू तक की यात्रा करवा दिया। इसी तरह से एक दूसरे लोकप्रिय उदाहरण पर हम विचार विमर्श करें। एक दूसरा उदाहरण लें तो हनुमान जी के संदर्भ में देख सकते हैं। भगवान राम की सेना में बहुत सारे लोग थे। अंगद थे, जामवंत जी थे, सुग्रीव थे, लक्ष्मण जी थे और बहुत लोग थे। लेकिन समुद्र लांघने की चुनौती हनुमान ने स्वीकार किया। संजीवनी बूटी लाने की चुनौती हनुमान ने स्वीकार किया। लंका जलाने की चुनौती हनुमान ने स्वीकार किया और अहिरावण को पता लगा करके उसका पथ करने की चुनौती हनुमान ने स्वीकार किया। अतः उसमें से वंदनीय अभी केवल हनुमान ही हैं। भगवान राम के साथ हनुमान के जितनी प्रतिमाएं और जितना मंदिर एक शहर में आपको मिल जाएंगे, उतना जामवंत जी या लक्ष्मण जी या अन्य का आपको नहीं प्राप्त होगा। तो वंदनीय लोगों को बड़ी चुनौती बनाता है जिसे वह स्वीकार करता है अपने आप को। तो इस तरह से आप किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करते हैं, उनकी आत्मकथा या उनकी जीवनी के माध्यम से, तो जो सबसे पहली चीज आपको दिखेगी वह है बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना, बड़ी चुनौती को स्वीकार करना। बड़े लोग बड़ी चुनौती को स्वीकार करते हैं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। मान लेते हैं कि एक राम नाम का व्यक्ति है और दूसरा मोहन नाम का व्यक्ति है। राम की सालाना आमदनी 30 लाख रुपया है और मोहन के 3 लाख रुपया, दोनों में 10 गुना का फर्क है। तो अब प्रश्न उठता है, क्या राम मोहन से 10 गुना अधिक परिश्रम करते हैं? नहीं। क्या राम मोहन से 10 गुना ज्यादा स्मार्ट है? इसका भी उत्तर नहीं में आएगा। क्या राम मोहन से 10 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है? तो उत्तर होंगे नहीं। क्या राम मोहन से 10 गुना ज्यादा अपने जॉब के प्रति गंभीर है? इसका भी उत्तर नहीं में आएगा। क्या राम की परिस्थितियां मोहन से 10 गुना ज्यादा अनुकूल थी? इसके भी उत्तर नहीं में आएंगे। और क्या राम मोहन से 10 गुना ज्यादा समय दिया अपने लक्ष्य के लिए? तो इसके भी उत्तर नहीं में आएंगे। यानी ये 6 भाग जिसको प्रायः लोग सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, उसके उत्तर नहीं में है। तो उत्तर क्या होंगे? यही कि राम ने मोहन से 10 गुना बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर दिया था और इसीलिए उसकी आमदनी 30 लाख और मोहन की आमदनी 3 लाख है। तो परिश्रम, गंभीरता लक्ष्य के प्रति, स्मार्टनेस, इंटेलिजेंसी या अन्य जितनी
चीजें हैं उसकी भूमिका मात्र 5 से 15% तक, हम 10% तक की बात कर सकते हैं, 10% ही है, लेकिन परिणाम में, रिजल्ट में 10 गुना का फर्क है। इसी तरह से अगर कोई विद्यार्थी 5 साल पहले ये निर्धारित कर ले कि मुझे कलेक्टर बनना है, IIT कंप्लीट करना है, साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, तो वह बन जाएगा 21 वर्ष की उम्र में। और कोई छात्र यह तय कर दे कि मुझे LDC कंप्लीट करना है, तो वह भी 21 वर्ष में LDC कंप्लीट कर देगा। बस सोच में फर्क है, अंतर इतना ही है कि 15% मैक्सिमम उसे स्मार्टनेस लाना है। 15% स्मार्टनेस बढ़ा ले, 15% वह परिश्रम ज़्यादा कर ले और 15% अपने जॉब के प्रति गंभीर हो जाए, बस वो चीज़ें उन्हें प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण है बड़ी चुनौती को स्वीकार करना। मित्रों, अब ये प्रश्न उठता है कि अगर बड़ा सोचना, बड़ी चुनौती को स्वीकार करना इतना महत्वपूर्ण है, तो सभी लोग बड़ा सोच क्यों नहीं लेते हैं, बड़ी चुनौती को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते हैं? पहला प्रश्न। और दूसरा, बड़ी चुनौती को स्वीकार करने वाले लोग बड़े बन कैसे जाते हैं? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले, बड़ा सभी लोग सोच करके बड़े बन क्यों नहीं जाते हैं? तो सबसे बड़ी बात है, बड़ी सोच का अभाव हम लोगों में क्यों है? तो उसका पहला कारण है कि मनुष्य वातावरण का उत्पाद होता है और हमारे सराउंडिंग में जितने लोग हैं, जैसे हमारे मित्र, जैसे पड़ोसी, जैसे हमारे संबंधी, जैसे माता पिता और यहाँ तक कि शिक्षक भी, ये सब छोटी सोच वाले लोग हैं। वो बड़ी चुनौती को एक्सेप्ट करने का सलाह नहीं देते हैं। वो छोटी चुनौती, छोटे लक्ष्य निर्धारित करके किसी तरह से बेरोजगारी से रोजगार के क्षेत्र में आने के परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं। आप कलाम साहब को याद कीजिए, उन्होंने तेजस्वी मन और अग्नि की उड़ान में स्पष्ट रूप से संकेत दिया है और लिखा है कि छोटा लक्ष्य निर्धारित करना एक तरह से राष्ट्र और मानवता के लिए अपराध है। वो जब स्कूल में जाते थे तो बच्चों को संबंध दिलवाते थे, संकल्प करवाते थे, कसम दिलवाते थे कि तुम छोटा लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे अपने जीवन में। तो इस तरह की चीज़ों का अभाव दिखता है। हमारा वातावरण, हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, हमें निवेशित कर देते हैं कि तुम बड़ा कार्य संपादित नहीं कर सकते हो। बड़े कार्य संपादित करने वाले लोग अलग मिट्टी के बने हुए होते हैं, वो अलग पृष्ठभूमि के होते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल 100%। दूसरी बात, हम बड़ा क्यों नहीं सोच पाते हैं, बड़ा लक्ष्य निर्धारित क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसका दूसरा पक्ष यह है कि हमें बताया जाता है अपने लोगों के द्वारा, अपने गार्जियन के द्वारा, कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी कीमत चुकानी होती है। यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। राम और मोहन के संदर्भ में हमने इस बात को देखा है कि बड़ी सफलता के लिए केवल 5 से 15% अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है, जबकि परिणाम में लगभग हजारों गुना का अंतर होता है। वस्तुतः सफलता की तुलना में असफलता का मूल्य ज़्यादा चुकाना पड़ता है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। अगर आप 3 से 4 साल ठीक से कार्य कर लेते हैं तो आप IIT कंप्लीट कर देंगे, आप कलेक्टर बन जाएंगे, आप साइंटिस्ट बन जाएंगे। लेकिन अगर नहीं किए तो जीवन भर आपको जितना काम करना चाहिए उससे 5 से 6 गुना कार्य करना होगा, जो एक बड़ी कीमत और बड़ा मूल्य है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि असफलता ज़्यादा महंगी है सफलता की तुलना में। और तीसरी बात, यह भी एक भ्रम फैला दिया गया है कि बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए बड़ी प्रतियोगिता से हमें गुजरना होता है। यह भी सही नहीं है। सत्य क्या है? तो BPSC की वैकेंसी में 2 से 3 लाख लोग फॉर्म फिलअप करते हैं और बिहार SSC की परीक्षा में 20 लाख से अधिक बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं। UPSC की परीक्षा में 5 से 7 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं और अभी रेलवे की परीक्षा 4th ग्रेड की हुई है, उसमें करोड़ों बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रतियोगिता, कंपटीशन सभी जगह कमोबेश बराबर है। और मैं तो कहूँगा कि बड़ी प्रतियोगिता हल्की होती है थोड़ी सी छोटी प्रतियोगिता की तुलना में, और नहीं तो कम से कम बराबर होती है। यह बिल्कुल गलत है
कि बड़ी प्रतियोगिता, बड़ी सफलता के लिए हमें ज़्यादा कंपटीशन से गुजरना पड़ता है, बल्कि सभी जगह कमोबेश कंपटीशन बराबर ही है। मित्रों, अब हम लोग इस विषय पर बातचीत करते हैं कि जो बड़ी चुनौती स्वीकार करते हैं वो बड़ा बन कैसे जाते हैं। तो सबसे पहली बात यह कि बड़ा जैसे ही हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, वैसे ही उसे प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्नशील होने लगते हैं। और इसकी शुरुआत विचार से होता है। हमारा मस्तिष्क अब विचारों का कारखाना है। यहाँ प्रतिदिन हजारों विचार उभरते हैं और बुलबुले की तरह विलीन हो जाते हैं। एक मान्यता के अनुसार लगभग 60,000 विचार हमारे मस्तिष्क में उभरते हैं और विलीन हो जाते हैं। उसमें से कुछ सकारात्मक होते हैं और कुछ नकारात्मक होते हैं। जैसे ही हम इस पर विचार विमर्श करते हैं कि मुझे बड़ा बनना है, तो उस कार्य को संपादित करने से संबंधित कई बातें, कई विचार उभर करके सामने आते हैं। अब हमें करना क्या है? तो दो व्यक्ति को अपने मस्तिष्क के कार्य के संदर्भ में नियुक्त कर देना है, जय कुमार और पराजय कुमार को। जय कुमार को यह कार्य देना है कि जितने सकारात्मक विचार उभरेंगे उनको सेव कर देना है, उनको रेखांकित करना है, उनको पल्लवित पुष्पित होने देना है। और पराजय कुमार को यह कार्य देना है कि जितने नकारात्मक विचार उभर करके आते हैं उन्हें डिलीट करते चलना है। उन्हें उभरेंगे प्रारंभिक चरण में, तो उन्हें क्या करना है? बस निकाल देना है। अब सकारात्मक विचार क्या है कि मैं कर सकता हूं। ये भी विचार आएंगे ना, हमसे नहीं होगा, बस उसे डिलीट कर देना है। मैं कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं, हमारी स्मरण शक्ति अच्छी है। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर मेरी स्मरण शक्ति कमजोर है, मुझे याद ही नहीं होता है। सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि बड़े बुजुर्गों के द्वारा, मित्रों के द्वारा आपके दिमाग में यह बैठा दिया गया कि तुम्हारी स्मरण शक्ति कमजोर है, अतः हम मानने लगे और इसलिए हमें कुछ याद नहीं होता हुआ दिखता है। सच्चाई यह है, जब हम इस बात में विश्वास करने लगेंगे कि हमारी स्मरण शक्ति मजबूत है, अच्छी है, तो 1-2 सप्ताह के बाद आप महसूस करेंगे और देखेंगे कि आप जिसे भी पढ़ते हैं, जिन चीज़ों को समझना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, सहसा से आपको याद हो जाता है। तो करना क्या है कि जो सकारात्मक पक्ष है कि मैं किसी विषय पर बेहतर बोल सकता हूँ, बेहतर लिख सकता हूँ, याद कर सकता हूँ, हमारी तैयारी समय पर हो जाएगी, हम सुबह में समय पर उठ जाएंगे, आज का रूटीन में बेहतर ढंग से पालन कर सकता हूँ। इन सारी बातों को आप सेव करें, बार बार दोहराएं, पल्लवित पुष्पित होने दें। इस तरह से हम देखते हैं सकारात्मकता को बढ़ाएं, नकारात्मकता धीरे धीरे कम होती जाएगी और कुछ महीनों के बाद पराजय कुमार को छुट्टी दे देना पड़ेगा, केवल जय कुमार ही आपके मस्तिष्क में रहेंगे। इसको हम भारतीय दर्शन के एक शब्द से स्पष्ट करते हैं। भारतीय दर्शन में अद्वैतवाद एक महत्वपूर्ण शब्द है। आप लोग जानते होंगे कि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद को आगे बढ़ाया था, फिर विशिष्टाद्वैत आया, फिर द्वैतवाद आया। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का दर्शन दिया और द्वैतवाद माधवाचार्य का दर्शन है। अद्वैत शब्द विलक्षण शब्द है। इसका अर्थ है अ का अर्थ नहीं और द्वैत का अर्थ दो। तो दो नहीं अर्थात एक। तो एक ही शब्द शंकराचार्य ने क्यों नहीं कहा जो अद्वैत शब्द उन्होंने कहा? जब अद्वैतवाद पर हम लोग विमर्श करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तो इनको खोलने और देखने की कोशिश करेंगे। तत्काल यह देखिए, यह संसार द्वंद्व में है, द्वैतता को लिए हुए दिखता है। जैसे सत्य असत्य, प्रकाश अंधकार, कर्मठ्यता आलस्य, शौच कायरता, आशा निराशा, दिन रात, ये द्वैतता आपको दिखेगी। अद्वैत कहता है कि द्वैतता वस्तुतः है नहीं और सच्चाई यही है। आप देखेंगे जैसे हम झूठ बोलते हैं तो हम संकल्प लेते हैं कल से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह संकल्प ही गलत है। आप यह कार्य कीजिए कि सत्य बोलना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे झूठ का जो क्षेत्र है वह सिकुड़ता चला जाएगा, संकुचित होता चला जाएगा और वह निकलता चला जाएगा। इस डायग्राम में देखिए कि हमारे ये विचार हैं, ये मन है, ये मस्तिष्क है, इसमें दोनों चीज है, कर्मठ्यता और आलस्य, सत्य असत्य, प्रकाश अंधकार, शौच कायरता। जैसे जैसे कर्मठ्यता बढ़ती जाएगी
आलस्य का क्षेत्र संकुचित होता जाएगा, जो आप यहाँ देख सकते हैं। और ज्यादा तो कर्मठता बढ़ेगी, आलस्य कम होते जाएगा, सत्य का निवेश होते चला जाएगा हमारे व्यक्तित्व में, असत्य का क्षेत्र घटता जाएगा और एक दिन असत्य समाप्त हो जाएगा। तो वस्तुतः आप प्रकाश को देखिए, जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जाएगा अंधकार समाप्त होते जाएंगे। जैसे आप रात में घर आते हैं तो स्विच ऑन करते हैं, अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते हैं, बल्कि प्रकाश को उपस्थित करते हैं। यानी कि प्रकाश का अभाव अंधकार है, अंधकार का अपना कोई वजूद नहीं है। हम आलसी इसलिए बन गए क्योंकि कर्मठता का अभाव हो गया है, असत्य का प्रवेश इसलिए ज्यादा हो गया कि हम सत्य से थोड़ा दूर चले गए हैं। जैसे जैसे सत्य बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सोच बढ़ेंगे, कायरता का अंत होता चला जाएगा, इसके क्षेत्र छोटे होते चले जाएंगे और 2-4 सप्ताह, कुछ दिनों के बाद ये जो कायरता है, ये जो असत्यता है, ये जो अंधकार है, ये जो आलस्य है, प्रमाद है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वे सब स्वतः समाप्त होते चले जाएंगे। तो इस तरह से सकारात्मकता पर हमें बल देना है और इस तरह से हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, विचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विचार जब पकता है तो वही शब्द बनता है और शब्द कर्म में रूपांतरित होते हैं और कर्म स्वभाव को प्रभावित करता है और स्वभाव से आदत बनती है और आदत से चरित्र और चरित्र ही जीवन है, वही जीवन के रूप में उपलब्ध होता है। मित्रों, एक सामान्यतः मान्यता है कि जीवन हमें जन्म से प्राप्त होता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। जीवन हम जन्म से प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि मृत्यु के समय हमें यह उपलब्ध होता है। जीवन बना बनाया हुआ कोई वस्तु नहीं है, इसे हम प्रतिपल प्रतिक्षण निर्मित करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि मैं भी उस पर बैठ कंधैया बनता धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगरमा होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कंधैया बनता धीरे धीरे। कंधैया बन करके कोई जन्म नहीं लेता, बल्कि यहाँ बनता है और वह भी प्रोसेसिंग है, धीरे धीरे। कोई श्री राम जन्म नहीं लेते हैं, कोई शिवाजी, कोई सुभाष चंद्र बोस जन्म से नहीं, बल्कि यहाँ जीवन को पल पल क्षण क्षण निर्मित करके बनते हैं और बनाया जाता है। अतः हम अपने जीवन को प्रतिपल अपनी सांसों के माध्यम से, अपने प्राणवायु के माध्यम से, अपनी भावनाओं से, अपनी रचनात्मकता से, अपनी सृजनात्मकता से, अपने आदर्श से, अपने कर्म से, अपने उत्साह, साहस और संकल्प से, अपनी सत्यप्रियता से, अपने प्रेम, करुणा और दया से और अपने भावनाओं से हम इसे निर्मित करते हैं और इसे दिव्य बनाते हैं। और इन सारी चीज़ों के मिलने से जो जीवन बनता है उसे दिव्य जीवन कहा जाता है और वहीं से दिव्यता छलकती रहती है। दूसरी तरफ कितने लोगों का जीवन कबाड़ हो जाता है, कचरा हो जाता है, उसमें घटियापन आ जाती है, वह औसत स्तर का हो जाता है, क्योंकि उसमें क्रोध, उसमें ईर्ष्या, आलस, प्रमाद, कामुकता, वासना आदि आदि निवेशित करते रहते हैं। अतः उनका जीवन साधारण और वासना युक्त होता है। अतः वहाँ से ईर्ष्या, वासना और कृतज्ञता छलकता रहता है। इसलिए मित्रों, ये जो जीवन है उसका समय से उतना गहरा संबंध नहीं है। यह इस जीवन का समय से उतना गहरा संबंध नहीं है जितना विचार से, प्रयत्न से और सकारात्मकता से है। उदाहरण के लिए विवेकानंद केवल 40 वर्ष जीवित रहे और उनकी उपलब्धि हजारों पेजों में लिखा जा चुका है और बहुत सारी उपलब्धियां अभी लिखा जाना बाकी है, जबकि सामान्य जीवन वाले लोग उनसे दुगुना 80 वर्ष जीवित होकर के जब स्वर्गीय होते हैं और जब उनकी उपलब्धि लिखा जाए तो 2 पेज भी नहीं भरते हैं। अतः जीवन का संबंध समय से नहीं, विचार से है, प्रयत्न से है, सकारात्मकता से है। इसलिए ये जीवन क्या है? तो जीवन श्रम है और मृत्यु विश्राम है। हम देखते हैं कि विराट जीवन के लिए विराट प्रयत्न की आवश्यकता होती है। ये विराट प्रयत्न की चर्चा तो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन विराट जीवन राष्ट्र, मानवता और समाज के लिए आवश्यक है।
क्योंकि क्षुद्रता से कभी विराटता का जन्म नहीं हो सकता है और न कुरूपता से कभी सौंदर्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से मित्रों, बड़ा बनने के जो 3 सूत्र हैं उसको मैंने आज रखा। पहला, बड़ी चुनौती को स्वीकार करना या बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना। दूसरा, जो सकारात्मक विचार आते हैं उन्हें सेव करना अर्थात रेखांकित करना, पल्लवित पुष्पित करना। और तीसरा, विराट जीवन के लिए विराट प्रयत्न की आवश्यकता होती है। जीवन सम है, विश्राम मृत्यु है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और इसे सुनिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।